This reading is not about feelings. This reading is not about their next move. This reading is about direction. Where is this going? क्योंकि कई बारी कनेक्शंस जो होते हैं ना वो अपना फ्यूचर रिवील करते हैं थ्रू पैटर्न्स, नॉट थ्रू प्रोमिसेस। क्योंकि एक इमोशनल मोमेंट में कोई कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है, कोई कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, बट जब दो लोग कंसिस्टेंटली एक दूसरे के साथ होते हैं तो उस कनेक्शन का एक्चुअल फ्यूचर, एक्चुअल डायरेक्शन रिवील होती है। क्योंकि कई बार रिलेशनशिप्स बहुत इंटेंस फील हो सकते हैं, बट इंटेंसिटी अकेले इनफ नहीं है गेज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वेयर समथिंग इज गोइंग। तो इस रीडिंग में हम टेम्पररी इमोशंस पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अंडरलाइंग मूवमेंट ऑफ दिस कनेक्शन। ये रिलेशनशिप जिस भी आप सिचुएशनशिप में है वो एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। Hi, my name is Dipali Kaul and welcome back to my channel Imrama Tarot। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है आपके लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए या सिचुएशनशिप जिसमें भी आप हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा अपनी लाइफ में। कुछ पार्ट रेजोनेट कर सकता है, कुछ पार्ट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है सारी चीजें मैच करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है आपकी स्क्रीन पे देन इट इज मेंट फॉर यू, किसी वजह से आपके सामने आई है। नीडलेस टू से अगर एंड तक देखने के बाद आपको रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी मेरी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं आपका ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके अब देखिए यहाँ पे आपके जो करंट एनर्जी है ना आप दोनों के बीच में, मुझे इमोशनली प्रेजेंट दिख रहे हैं। लाइक दिस कनेक्शन फील्स इमोशनली प्रेजेंट। दूसरा इंसान इमोशनली इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि इमोशनली कुछ मिसिंग है या ड्राई है या आपसे वो अटैच नहीं है। दे आर देयर, उनके इमोशंस, आपकी तरफ अट्रैक्शन वो है, प्रेजेंट है। जो रिदम है वो थोड़ी सी ऑफ फील हो रही है, इनकंसिस्टेंट फील हो रही है, बट इमोशंस प्रेजेंट है। हो सकता है आपको कभी कभी फील हो, बहुत बहुत क्लोज फील बहुत अंडरस्टैंडिंग फीलिंग आ सकती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फीलिंग आ सकती है। हो सकता है कभी बहुत ज्यादा ये कनेक्शन रिफ्लेक्टिव हो जाता हो, कई बारी बहुत ज्यादा चुप हो जाता हो। रिफ्लेक्टिव से मतलब है कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती होंगी जहां पे आप सोचते होंगे एम आई विद द राइट पर्सन, कहाँ जा रहा है ये, क्या ये सही इंसान है मेरे लिए, क्या ये कनेक्शन सही है, तो आप रिफ्लेक्ट करने लग जाते होंगे। तो थोड़ा रिदम, मैंने बोला ना रिदम ऑफ लग रही है बट इमोशंस प्रेजेंट है। एंड आई फील यहाँ पे ना दूसरा जो पार्टनर है आपके, ये कनेक्शन ना थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। और वो इसलिए चल रहा है बिकॉज द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं अभी, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी जो फीलिंग्स है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वो ना थोड़ा स्लो चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत मीनिंगफुल है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो कैजुअल हैं या बहुत ही आपके साथ कुछ धोखा करने का कुछ उनका इंटेंशन है, नहीं, बहुत प्योर इंटेंशंस है, मीनिंगफुल उनके इमोशंस हैं। और इस वजह से वो और भी ज्यादा केयरफुल हैं आपके साथ कि कहीं पे मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूं। तो इस वजह से वो स्लो दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो आपको वैल्यू करते हैं, वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इस वजह से वो थोड़े से स्लो दिखेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टेंट फील हो, आपको लगे कि इंसान डिस्टेंट हो रहा है, बट वो इंपल्सिवली कोई मूव नहीं लेना चाहते हैं। आपको लगेगा कि अच्छा बहुत स्लो है, बट वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे एक एक स्टेप सोच समझ के बिल्कुल फूक फूक के कदम रखने वाला इंसान है ये। एंड कई बारी ऐसे मोमेंट्स ऑफ साइलेंस भी आते होंगे, रिफ्लेक्शन भी आता होगा, बट इट सिंपली मीन्स दैट द कनेक्शन इज बीइंग प्रोसेस। दूसरा इंसान इस कनेक्शन को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए वो चुप है, इसलिए रिफ्लेक्शन वाला पीरियड आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑफ है कनेक्शन में, बस दूसरा इंसान अपना टाइम ले रहा है। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो
बहुत नेचुरल फील होगा, बहुत इजी फील होगा, ऐसी फेमिलियरिटी लगेगी कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत टाइम से, तो वो फील होगा। बट कई बारी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे चुप हो जाता है इंसान, चुप्पी आ जाती है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तो वो भी आपको फील होगा। बट अगेन मैं बोल रही हूँ, इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, दूसरा इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पे द अदर पर्सन इज जस्ट टेकिंग टाइम टू प्रोसेस कि ये कनेक्शन एक्चुअली उनके लिए क्या मीनिंग रखता है। वो अपना टाइम ले रहे हैं और वही एनर्जी अभी यहाँ पे बहुत डोमिनेट कर रही है, जहां पे द अदर पर्सन इज मूविंग वेरी स्लोली, बहुत स्लो पेस पे है। और कई बार क्या होता है, खासकर आपके केस में, जो दूसरा इंसान है उनके लिए ये कनेक्शन बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत सिग्निफिकेंट हो, तो वो कई बार आपको लगेगा कि दे आर टेकिंग ए स्टेप बैक, बट वो पीछे इसलिए हट रहे हैं या स्टेप बैक इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स, क्योंकि वो कुछ गलत स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको मे बी ये चीज समझ ना आए, ये उनका डिसीजन समझ ना आए कि ये बार बार वाई डज दिस पर्सन टेक अ स्टेप बैक, आपको वो समझ नहीं आएगा, बट दूसरे इंसान के लिए आप बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंसान को डर होता है ना, मैं कुछ कर दूंगा तो रिलेशनशिप खराब कर दूंगा, तो मैं अपना थोड़ा टाइम लेता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, समझता हूँ, वो कर रहे हैं ये। ओके देखिए, आपके कनेक्शन में अगर हम इमोशंस की बात करें, आपके कनेक्शन में इमोशनल ग्रेविटी बहुत है, आप दोनों इमोशनली इतने प्रेजेंट हैं इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में या सिचुएशनशिप में, कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। इमोशनल ग्रेविटी बहुत है, आप उनकी तरफ पुल होते हैं और वो आपकी तरफ पुल होते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस तो मिसिंग नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये जो इमोशनल ग्रेविटी है ना, ये एक ऐसी चीज है जो आपके कनेक्शन को बना के रखती है, आप दोनों को साथ में रखती है, आप दोनों का इमोशनली प्रेजेंट होना। हो सकता है कई बार आपको ये कनेक्शन बहुत ही फेमिलियर फील होता हो कि मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है इस इंसान के साथ, या कुछ भी फेक नहीं करना पड़ता है, बहुत कंफर्ट फील होता हो, बहुत एक स्टेबलाइज होने वाली एनर्जी फील होती हो कि हाँ ठहराव बहुत है, ग्राउंडिंग बहुत है, एक दिमाग में, मन में सुकून सा रहता है। तो ये कनेक्शन अक्सर वैसा फील होता होगा। और आप दोनों के केस में आप दोनों बहुत इमोशनली सेफ फील करते हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन इसी वजह से परसिस्ट कर रहा है, इसी वजह से टिका हुआ है, क्योंकि इमोशनली सिक्योर और सेफ फील करते हो। एंड जो इमोशनल फेमिलियरिटी है ना, वो एक बहुत मेजर रीजन बन रही है कि आप दोनों में जितना भी डिस्टेंस आ जाए, जितना भी दूरियां आ जाए, कोई भी चुप्पी या क्वाइट फेज या साइलेंस आ जाए, आप दोनों फिर घुमा फिरा के वापस आ जाते हैं एक दूसरे के पास। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ ईज है कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ कुछ शो ऑफ नहीं करना है, या कुछ एक अपना एक प्रिटेंशियस बन के नहीं रहना है। तो सेंस ऑफ ईज बहुत है आपके रिलेशनशिप में। एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली कि अभी मैंने क्या बोला, अभी मेरा मतलब क्या था, अभी मेरा मूड क्या है। दूसरा इंसान समझता है ऑलरेडी कि आप अभी चुप हो तो उसका क्या मतलब है, आप अभी टेंस्ड हो तो उसका क्या मतलब है, अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एंग्शियस हैं। सो एक वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका कनेक्शन ना, बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और टिके हुए हो। और इसकी वजह से तभी मैं बोल रही हूँ, टेम्पररी डिस्टेंस होने के बावजूद आप घुमा फिरा के एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड आई फील ये जो कनेक्शन है ना, इट कंटिन्यूज टू रीअपियर इन बोथ ऑफ योर लाइफ्स। एंड ये आपकी जो एक अटैचमेंट है एक दूसरे से, वो जाती ही नहीं है, जाएगी ही नहीं, क्योंकि आप बहुत फेमिलियर फील करते हो। अब देखिए इस केस में क्या है, क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंट बहुत हो एक दूसरे पे, इवन दो दूसरे इंसान की पेस स्लो है, बट इमोशनल डिपेंडेंस बहुत है। ऐसे में कई बार क्या फील होता है, बहुत इमोशनली इंटेंस फील हो सकता है किसी को, आपको या उनको, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील हो सकती है, बैलेंस्ड वे में नहीं, थोड़ा ओवर
अटैचमेंट फील हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल टूल्स का थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि कॉर्ड कटिंग हो गई या एनर्जेटिक रिलीज हो गया। उससे क्या हेल्प होगा, आप थोड़ी हेल्दी और इमोशनल बाउंड्री सेट कर पाओगे। आपको कहीं पे अगर ना बोलना चाहिए इस कनेक्शन में, या कहीं पे पीछे नहीं भागना चाहिए, तो आप वो इन एक्सटर्नल टूल्स के सपोर्ट से थोड़ा वो मैनेज कर पाओगे, जो कि अभी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। वो बाउंड्रीज रखना विद इन अ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो आई फील थोड़ा सा यहाँ पे आपको जरूरत है एक्सटर्नल टूल्स के हेल्प की, सपोर्ट की। अब देखिए, आपका ये कनेक्शन जो है ना, इवॉल्व हो रहा है। ये इसमें मुझे मेच्योरिटी आती दिख रही है। पहले आपका कनेक्शन मेच्योर नहीं था, पहले आप दोनों इमेच्योर थे, बहुत वाइजली एक्ट नहीं करते थे। अब आप वाइजली एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज धीरे धीरे मुझे आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होती दिख रही है। सही तरीके से कम्युनिकेट करना। पहले क्या था, मैंने कुछ बोला, दूसरा कुछ समझ रहा है, दूसरे ने कुछ बोला, आप एज्यूम कर रहे हो कि वो अपने आप समझ लेगा, या बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आई फील अब कम्युनिकेशन और क्लियर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है आप दोनों के बीच में। एंड पहले जो कंफ्यूजन था ना, कि मे बी आप क्लैरिटी मांगते नहीं थे या वो क्लैरिटी देते नहीं थे, अब धीरे धीरे वो कंफ्यूजन कम हो रहा है। ठीक है, वो क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। तो वो कंफ्यूजन कम होता है, और जब कंफ्यूजन कम होगा, अपने आप इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, वेयर दिस इज गोइंग अपने आप समझ आने लग जाएगा। आपको उस चीज के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो धीरे धीरे कम्युनिकेशन एक बेटर होना स्टार्ट होगा, बात करना, बोलना, लहजा, टोन, वो कम्युनिकेशन जैसे जैसे इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, आप दोनों के बीच में जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। एक बेटर इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड आप दोनों टाइम के साथ ना, जब ये रिलेशनशिप मेच्योर होगा, जो कि होता दिख रहा है, आप दोनों टाइम के साथ ज्यादा ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाओगे। पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने मन के अंदर रखते थे, खुद ही अंदर लाइक एक अपने आप को दबा के रखते थे, अपने फीलिंग्स को। तो वो अब ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस करने लग जाओगे, विदाउट थिंकिंग कि दूसरा इंसान क्या जज करेगा या उसको बुरा लगेगा, क्योंकि टोन भी तो अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन भी तो बेटर हो रहा है। तो ओपनली एक्सप्रेस करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड पहले जो कॉन्वर्सेशंस बहुत ही अनसर्टेन फील होती थी कि अगर मैंने ये बात छेड़ दी तो पता नहीं लड़ाई हो जाएगी या पता नहीं क्या जवाब सुनने को मिलेगा, वो अनसर्टेन कम्युनिकेशन जो है ना, वो अब डायरेक्ट हो रही है। क्योंकि ओवरऑल बात करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका आप दोनों के बीच में, वो सारी चीजें बेटर हो रही हैं। मुझे बहुत मेच्योरिटी आती दिख रही है। और क्योंकि उसके साथ साथ क्या होगा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो थी ना, जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, या आप बोल लो जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी वो खत्म हो रही होंगी, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ये कनेक्शन इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ। आप इस कनेक्शन को चांस दीजिए एंड ये कनेक्शन इवॉल्व होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका कई चीजें आपके कनेक्शन को स्लो डाउन भी कर सकती हैं, कई चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। और ये जो ऑब्स्टिकल है, ये ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स मिसिंग होगी या फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी या अदर पर्सन में फॉल आउट ऑफ लव, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई फील आप दोनों के बीच में हेजिटेशन बहुत आ जाएगी। यहाँ पे हेजिटेशन जो है ना, वो एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है आप दोनों के बीच में। और वो किस फॉर्म में होगी, जैसे कि
मे बी सही टाइमिंग ना होना, टाइमिंग का वेट करना कि जब सही टाइम होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, या मे बी टाइमिंग गलत है तो गलत टाइमिंग पे कोई चीज करना तो वो भी हो सकता है रिलेशनशिप को स्लो डाउन करे, हो सकता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से थोड़ा सा चीजें धीरे आगे बढ़े, स्लो डाउन हो जाए। दूसरा इंसान कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा है, हेजिटेशन, उस वजह से भी स्पीड स्लो हो सकती है। इमोशंस हो सकते हैं, इमोशनली बहुत कॉशियस रह रहा है दूसरा इंसान कि कहीं मैं खुद को हर्ट ना कर लूं एक्सप्रेस करके, तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा। तो वो हेजिटेशन प्लस इमोशनल कॉशन और टाइमिंग का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना, ये मेजर चीजें हैं जो आपका कनेक्शन को और धीरे कर सकती हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले। बिकॉज आपके केस में क्या है कि दूसरा इंसान जो है ना, दे आर मूविंग स्लोली, बिकॉज उनके लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उनको लग रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। अभी मैं इस इंसान को प्रायोरिटी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरा करियर है, तो जब करियर सेटल हो जाएगा उसके बाद आते हैं। अभी मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिमाग में और 4 चीजें चल रही हैं, तो जब मैं इमोशनली इन्वेस्ट कर पाऊंगा तब मैं, तो उस वजह से ना, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो तो वो इस वजह से ये सारी चीजें सोच रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस मीनिंगफुल रिलेशनशिप। इससे पहले कि वो जल्दबाजी करें, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले मैं बाकी सारी चीजें सॉर्ट कर लूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आप उनके लिए इमोशनली बहुत सिग्निफिकेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और इस वजह से वो अपने एक्शंस के साथ और भी ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं। उनको ये चीज समझ आ रही है कि अगर मैंने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो ये कनेक्शन खराब हो सकता है, कुछ गड़बड़ डिसीजन ले सकता हूं मैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो भी मैं अभी डिसीजन लूंगा या जो भी मैं डिसाइड करूंगा आपके साथ, जो वो दूसरा इंसान सोच रहा है, पार्टनर सोच रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, उस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इस कनेक्शन पे, और अगर मैं इंपल्सिवली कोई डिसीजन लूंगा तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी वो ना थोड़ा ऑब्जर्विंग वाली फेज में है, थोड़ा गेज करने वाली फेज में है, वो अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और काफी सारी और फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेच्योरिटी आती दिख रही है कनेक्शन में, स्टेबिलिटी आती दिख रही है, बट ये कैसे स्टेबलाइज होगा, थोड़ा पेशेंस रखने से। और वो पेशेंस किसको रखनी है, क्योंकि दूसरा इंसान स्लो चल रहा है तो पेशेंस आपको रखनी है। जितना पेशेंस रखोगे उतना ही बेहतर तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा पाओगे आप। आपको थोड़ा इमोशनल कंसिस्टेंसी रखनी है, इमोशनली आपको सेम रहना है। ये नहीं कि कभी आपने सपोर्ट किया पार्टनर को और फिर कभी बहुत ज्यादा एक इनकंसिस्टेंट हो गए अपने बिहेवियर में कि दूसरे को लगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा तो स्लो पेस पे चल रहा है, वो कंसिस्टेंट है, ऑन एंड ऑफ ऐसा नहीं होगा कि कभी उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होगा, बट आप कभी बहुत प्यार दिखाओगे या कभी आप उनके स्लो बिहेवियर से इरिटेट हो जाओगे, तो कभी आप प्यार नहीं दिखाओगे क्योंकि आपको जल्दी रिएक्शन चाहिए। तो इमोशनल कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां पे आप दूसरे का मूड, दूसरे का पेस, दूसरे का रिएक्शन, ये चीजें समझो। इन्हीं चीजों से आपका कनेक्शन स्टेबलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जितना आप एक दूसरा आप पे रिपीटेडली ट्रस्ट कर पाएगा उतना ही आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, जो रिपीटेड ट्रस्ट होता है कि हाँ पता है इस सिचुएशन में ये इंसान होगा ही होगा हमारे साथ खड़ा हुआ, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। अब कम वॉट में कुछ भी हो जाए, हमें पता है कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े होंगे, वो हमारे साथ होंगे, तो वो एक अंधा ट्रस्ट है पेरेंट्स पे। तो रिपीटेड ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है और स्टेबल रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगा जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे। और यहाँ पे आप दोनों को ना एक दूसरे की इमोशनल रिदम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि थोड़ी सी ऑफ लग रही है, क्योंकि दूसरा इंसान कभी चुप होता है, कभी बात करता है, फिर कभी चुप होता है, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेता है।
बट प्यार करना नहीं खत्म करना है, प्यार करता है वो, कंसिस्टेंट है उसमें। तो आपको दूसरे के इमोशनल रिदम को समझना जरूरी है, उनको आपकी इमोशनल रिदम को समझना जरूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं समझोगे तब तक स्टेबिलिटी कैसे आएगी। आपके केस में स्टेबिलिटी डेवलप कर रही है ओनली व्हेन बोथ ऑफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स इमोशंस एंड द इमोशनल रिदम। ठीक है, तो एक ये चीज है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है आपके कनेक्शन में। जो कंसिस्टेंट रहना है वो एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपका कनेक्शन और आगे बढ़ेगा। एंड लाइक हैव टू यू हैव टू स्टार्ट शोइंग अप इन प्रिडिक्टेबल वेज, कि दूसरे को पता है कि हाँ यहाँ पे आप होगे उसके साथ। जो मैंने पेरेंट्स वाली चीज बोली थी वही सेम है। आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी अगर बढ़ानी है इस कनेक्शन में, तो दूसरे को पता होना चाहिए कि ये इंसान है मेरे साथ, ये चीज हो गई है बट तब भी ये इंसान है मेरे साथ। तो उससे क्या होगा, इमोशनल सिक्योरिटी, कि कोई छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के जाने का डर नहीं होगा, वो इमोशनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये कनेक्शन स्टेबलाइज होगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो, और ये फॉलो करना जरूरी है अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो। नॉट जस्ट आपको बट आपके पार्टनर को भी करना जरूरी है। ओके, देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुछ कुछ चीजों का। अब जैसे आप जिस स्टेज में हो ना अपने कनेक्शन के, यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है ना वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि मे बी आप अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दो दूसरे इंसान पे। आपको दिखे कि अच्छा अब तो क्लैरिटी मिल गई, अब मेच्योरिटी आ गई है, अब दूसरा इंसान इमोशनली सेफ फील करना स्टार्ट कर दिया है, उसने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया है, उसने प्रायोरिटी देनी स्टार्ट कर दी है, तो अब प्रेशर क्रिएट करते हैं, पूछते हैं वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग। अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करिए जस्ट बिकॉज स्टेबलाइज होनी स्टार्ट हो गई हैं चीजें, आप उसको फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन कर दोगे, तो वो मत करो। लाइक यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ सर्टेन थिंग्स, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इमीडिएट क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अब क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा सा अच्छी चीजें आती दिख रही हैं, थोड़ा बिल्ड होता दिख रहा है, तो क्लैरिटी मांग लेते हैं, तो वो इमीडिएट क्लैरिटी मत एक्सपेक्ट करिए, मत पूछिए, आप चीजों को खराब कर दोगे। जो भी अभी तक स्टेबल हुआ है आपका कनेक्शन, यू विल रूइन इट, यू विल सेल्फ सैबोटाज इट। सो वो एकदम से इमीडिएट क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करो कि आप कनेक्शन में गए, ठीक हुई चीजें और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अभी तो इंसान ठीक हुआ है, थोड़ा अपना सेफ फील करना स्टार्ट करा है, कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करा है, रुको। अगर इंसान चुप है तो वो टेम्पररी साइलेंस को रिजेक्शन मत समझो कि हाँ जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज क्वाइट दैट मीन्स ही डजंट वांट टू बी विद मी, या वो ब्रेकअप करना चाहता है, या वो मुझे पसंद नहीं करता है, या दिस पर्सन हैज फॉलन आउट ऑफ लव। ये अपने आप एजम्पशंस मत करो। आपके कनेक्शन में ये जो एजम्पशंस हैं और जल्दबाजी है और इम्पेशंस है, ये मेजर एक रोड ब्लॉक बन सकते हैं। और दूसरे इंसान की पेस को अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे पूरी रीडिंग में यही बार बार बोला गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दूसरे इंसान की पेस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि उसका स्लोली आगे बढ़ने का क्या मतलब है एग्जैक्टली और उस वजह से आप इमोशनली रिएक्ट करोगे कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो या तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, और वो सब होता है ना। तो आई फील आप इमोशनली जो रिएक्ट करोगे ना बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन स्पेस, वो एक अगेन एक बहुत मेजर आपके बीच में ऑब्स्टिकल बन सकता है, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, और जो कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं ना स्लो पेस पे, उनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है। तो दूसरे इंसान को ब्रीदिंग स्पेस दो, थोड़ा स्पेस, थोड़ा सांस लेने की जगह दो, ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्शन में ये इंसान के लिए आप मीनिंगफुल बन रहे हो धीरे धीरे, और क्योंकि ये कनेक्शन मीनिंगफुल या इंपॉर्टेंट हो रहा है तो हेजिटेशन आ रही है। बिकॉज सी ये एक बहुत ही आपको मैं फैक्ट बताती हूँ, जब हमारे लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना तो हम उसको अचीव करने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए हेजिटेट करते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं होते तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज कर लेते हैं, बट जब हम सीरियस होते हैं खासकर कोई इंसान को लेकर तो
डर, झिझक, हेजिटेशन आती है, और आपके केस में भी यही हो रहा है। कनेक्शन वीक नहीं है, बट क्योंकि कनेक्शन मैटर करता है इस वजह से हेजिटेशन आ रही है। एंड जितना आप क्लैरिटी लेने के तरफ बहुत ज्यादा रश करोगे, टू क्विकली आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप टेंशन क्रिएट करोगे, आप अनईजीनेस क्रिएट करोगे, और इम्पेशंस जो है ना आपकी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट अगर आप पेशेंस रखते तो अंडरस्टैंडिंग की तरफ आप आगे जाते। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। बट इस कनेक्शन के लिए जो हेल्दीएस्ट डायरेक्शन है वो है नेचुरली आगे बढ़ लेने देना। लेट द कनेक्शन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली, जैसे आगे बढ़ रहा है बढ़ते रहने दो। जस्ट गो विद द फ्लो। आई नो कई लोगों को गो विद द फ्लो सुनना पसंद नहीं आता है, मुझे पसंद नहीं आता है पर्सनली, बट कई कनेक्शंस में जरूरी होता है। कई बारी आप जितना टाइम पे छोड़ दो चीजें, हो लेने दो अपने आप, उतना ज्यादा बेटर डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। ऑल्सो देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि थोड़े रोड ब्लॉक्स और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पे स्पेशली ये चीज मुझे दिख रही है। कई बारी कई लोग ऐसे केसेस में बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग फील कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी स्टेबलाइज करनी है, थोड़ा इमोशंस को स्टेबलाइज करना है, थोड़ी हलचल मची हुई है, नहीं समझ में आ रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये फीलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल टूल्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है, वो काफी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिसेस लाइक एनर्जी क्लेंजिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, ऑरा क्लेंजिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, या फिर इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, अगर आप वो ले लेते हो, वो रख लेते हो अपने साथ, तो वो आपको थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी देगा, आपको थोड़ा सा एक इमोशनल बैलेंस वापस लाने में हेल्प करेगा। आपके जो हलचल मची हुई है ना आपके लव रिलेशनशिप में, वो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ये मुझे क्लियरली चीजें दिख रही थी, तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेना पड़ सकता है आपको। मुझे दिख रहा है कि अकेले थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे ना आई फील लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है इस कनेक्शन की, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं है, बट ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप दोनों के बीच में धीरे धीरे डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे। बट इस कनेक्शन की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से टाइम में ही ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा या डाई डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, बट ग्रेजुअली, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होगा। एंड स्लोली क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे, ज्यादा फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे, एक दूसरे के एक्शंस रिएक्शंस समझ आने लग जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, और आपका कनेक्शन क्योंकि स्लोली डेवलप हो रहा है, तो एक फाउंडेशन जो है, जो नींव है, बेस जो है, वो बहुत सॉलिड होगी आपके कनेक्शन की। सो देखिए आपके कनेक्शन में मुझे क्लियरली ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे ना जल्दबाजी मत करिएगा, डोंट रश इन दिस कनेक्शन। जितना जल्दबाजी करोगे उतना आपके लिए खराब होगा। सो ये कनेक्शन जल्दबाजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बट डिसअपियर भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। मुझे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रही है इस कनेक्शन की। अगर आपको इस रीडिंग से आपके लव फेज को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी भी हेल्प मिली, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।